वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। आज इंडियन डेयरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और IDA 52वां डेयरी उद्योग सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह माननीय केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान एवं राज्य मंत्री SP सिंह बघेल द्वारा प्रदान किए गए। यह आयोजन यशोभूमि द्वारका दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां डेयरी क्षेत्र से जुड़ी सभी महिला उद्यमियों एवं युवा एंटरप्रेन्योर्स को नवाचार, परिश्रम और प्रतिबद्धता के इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का दुग्ध उत्पादन एवं उससे जुड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, बल्कि वैल्यू एडिशन, गुणवत्ता मानकों, निर्यात क्षमता और टेक्नोलॉजी अपनाने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यशोभूमि द्वारका से खबर रंजीत गुप्ता। माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी मंच पर पधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश का डेयरी उद्योग जिसमें हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 है। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी का स्वागत। और अब कार्यक्रम की हम DIC सौम्य जो कि एक एनुअल पत्रिका है, उसका हम हाथ में लेकर प्रदर्शित करें, ताकि इस पल को हम कैमरे में कैद कर सकें। और डेयरी जगत से जुड़े लोगों को इस पत्रिका का हमेशा से इंतजार रहता है। पीछे आ जाओ भाई, प्लीज भाई, इधर से सर, कम क्लोज यार। हर एक बात इसके अंदर होती है, चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो शोध हो, चाहे वो डेयरी जगत के कार्यक्रम हो, वो इसमें समाहित रहते हैं। 2027 में आप IDF भारत में होते हुए देख पाएंगे, जिसमें दुनिया भर के दूध का प्रतिनिधित्व करने वाले देश वहां पर आएंगे और एक नया महाकुंभ जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल साइन करती हुई और डॉक्टर मिनिशा के बीच में ये एनुअल सर कम क्लोज साइन हो रहा है। भारत की एक और बड़ी उपलब्धि। और दोस्तों, ये अब समय हो चला है कि हम अपने अवार्डीज का सम्मान करें। तो जितने भी लोगों को अवार्ड मिलना है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे की पंक्ति में आ जाएं। एक समर्पित सहकारी सदस्य के रूप में वो 30 पशुओं वाली डेयरी फार्म का प्रबंधन करती है, जिसने पिछले वर्ष 76,000 लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति की और ग्रामीण डेयरी उद्यमशीलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। IDA दक्षिण क्षेत्र से श्रीमती बिंदु BP को, केरल के वायनाड जिले के मंडल की श्रीमती बिंदु BP को डेयरी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IDA दक्षिण क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला डेयरी किसान पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। 109 दुधारू पशुओं का प्रबंधन करते हुए प्रतिवर्ष 1 लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति करते हुए उन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया है। जी हाँ, बिंदु BP जी फिलहाल अभी ये पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। श्रीमती बिंदु BP जी केरल के वायनाड जिले से आती हैं और आज उन्होंने प्रतिदिन लगभग 850 लीटर दूध की आपूर्ति की है। डॉक्टर पूनम प्रशांत पाटिल डेयरी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IDA पश्चिमी क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला डेयरी किसान पुरस्कार 2026 के लिए आपको चुना गया है। और माननीय मंत्री महोदय से आप पुरस्कार ग्रहण करते हुए प्रोफेसर अनिल कुमार चौहान, श्री अशोक कुमार राव, श्री किरित के मेहता, डॉक्टर काजल शंकर रॉय, प्लीज आप स्टेज के पास आ जाइए।
दुग्ध विज्ञान शिक्षा अनुसंधान और उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IDA फेलोशिप 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। 100 से ज्यादा प्रकाशन, पेटेंट प्राप्त नवाचारों और व्यापक मार्गदर्शन के माध्यम से उनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और श्री अशोक कुमार राव जी तैयार हैं करियर के लिए IDA फेलोशिप 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। NDRI के पूर्व छात्र होते हुए उन्होंने सहकारी डेयरी प्रणालियों को मजबूत किया, वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू किया और IDA के भीतर अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान करते हुए भारतीय डेयरी उद्योग में व्यावसायिकता और विकास को बढ़ावा दिया। और आज इस पल को कैमरे में कैद करते हुए और अब मैं आवाज दूंगा राकेश कुमार जी को। डॉक्टर आपको डेयरी माइक्रोबायोलॉजी और स्टेशन में विशेष दक्षता प्राप्त है। लगभग 3 दशकों के अनुभव से आप नवाचार, क्वालिटी एश्योरेंस और स्किल डेवलपमेंट में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश कुमार पुरस्कार ग्रहण करते हुए के नेता को निजी डेयरी क्षेत्र में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए IDA फेलोशिप 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। आपने प्रसंस्करण क्षमता को प्रतिदिन 5 लाख लीटर तक बढ़ाया, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, 20,000 ग्रामीण परिवारों का समर्थन किया और उद्योग नीति एवं IDA नेतृत्व में उत्पादकों का सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व किया। श्री किरीट की मेहता अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और इसके बाद डॉक्टर काजल शंकर राय NIAMP के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर काजल शंकर राय को पशु शरीर क्रिया विज्ञान और सतत दुग्ध उत्पादन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IDA फेलोशिप 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। तनाव और प्रजनन शरीर क्रिया विज्ञान, जलवायु अनुकूलन और क्षेत्र स्तर पर किए गए नवाचारों पर उनके अग्रणी शोध ने पशुधन उत्पादकता, वैज्ञानिक प्रगति और भारतीय उद्योग जगत को मजबूत किया है। और हमारे पैट्रियटशिप अवार्ड के लिए डॉक्टर राजेश शर्मा अपना स्थान रहे। शर्मा को दुग्ध अनुसंधान और गुणवत्ता आश्वासन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IDA संरक्षण 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। ICAR NDRI में ARS वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने 12 व्यावसायिक रूप से सफल टेक्नोलॉजीज विकसित की। 160 से अधिक शोध पत्र इनके नाम हैं, 15 पेटेंट आपने प्राप्त किए हैं। आपका ये इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स साइंस करनी सेवा के लिए IDA संरक्षकता 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। NDDB के साथ आपने काम किया, आपने डेयरी संचालन, बुनियादी ढांचे और IDA शाखाओं को मजबूत किया और सहकारी और निजी डेयरी विकास को आगे बढ़ाया और डेयरी के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने के लिए CP50 को आज सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा। इसके बाद श्री KL अरोड़ा जी तैयार रहेंगे। श्री KL अरोड़ा नेशनल सर्विसेज के संस्थापक को दुग्ध उद्योग की इंजीनियरिंग और विकास उनके आजीवन योगदान के लिए IDA संरक्षकता 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। मैक्सकेयर के संस्थापक के रूप में उन्होंने वैश्विक स्तर पर कई डेयरी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया, FAO की पहलों का समर्थन किया, IDA के शासन को मजबूत किया और भारत और विदेशों में 5 दशकों से अधिक समय तक दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना को उन्नत किया। डेयरी इंडस्ट्री में आपके कंट्रीब्यूशन के लिए आज आपको माननीय मंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन गर्व से डॉक्टर धीर सिंह निदेशक और कुलपति राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करता है। ये पुरस्कार डेयरी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और संस्थागत नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले मशहूर बायोकेमिस्ट डॉक्टर सिंह ने दुग्ध पशुओं में प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया। डेयरी से जुड़े हुए तमाम साथीगण जिन्होंने अपनी मेहनत से, जिन्होंने अपने परिश्रम से, जिन्होंने अपने प्रयासों से आज डेयरी से जुड़े हुए इस उद्योग को इतनी मजबूती देने का काम किया कि आज न सिर्फ देश में
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धीरे धीरे भारत की इस डेयरी इंडस्ट्री ने अलग पहचान बनाई। डेयरी का महत्व कितना है ये मुझे लगता है प्रकृति खुद हमें सिखाती है। दूध की वो पहली बूंद जब आप इस दुनिया में आते हैं वो आपके मुंह में जाती है, ये महत्व है जब आप जन्म लेते हैं और एक भविष्य की आप कल्पना करते हैं तो उसकी नींव में अगर कोई चीज होती है तो वो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में आज जब मैं यहाँ आप लोग के बीच मौजूद हूँ, जहाँ एक तरफ मैं आप सबसे यह आग्रह भी करूंगा कि हम लोग कैसे इस क्षेत्र को, इस सेक्टर को और ज्यादा बल दे सकें। जरूर इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग विषयों पर जब ये चर्चा होगी, मंथन होगा, जरूर हम लोग कैसे और इसको कंसोलिडेट करें और इसको कैसे आगे लेकर जाए, उस पर तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ही करेंगे। पर साथ में मैं ये आप सबसे जरूर आग्रह करना चाहूंगा, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि कैसे इंडस्ट्री और सरकार के बीच में वो ब्रिज बना जाए, ताकि अगर कहीं कोई समस्या आपको आ रही है, कोई बॉटलनेक्स है, कोई चैलेंजेस है, कैसे सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे, आपकी उन चैलेंजेस को और सरल कर सके। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ हम लोग को बदलाव करने की जरूरत है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र को हम और ज्यादा बल दे सकते हैं, इसको और ज्यादा आगे बढ़ने का हम लोग मौका दे सकते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा और मैं आईडीए से भी आग्रह करूंगा कि इसके बाद अगर लगे कि कुछ ऐसे विषय हैं जो सरकार के समक्ष जाने चाहिए, प्रधानमंत्री जी के समक्ष जाने चाहिए, मैं जरूर आप सबसे आग्रह करूंगा कि उसको यहाँ पर रखने का काम इंडस्ट्रीज, एफपीओज, कोऑपरेटिव डेयरीज, दुग्ध उत्पादक किसान, देवी एवं सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि इस बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन में मुझे आने का मौका मिला। भारतीय डेयरी संघ को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, जिसमें देश विदेश के निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग से संबंधित सहकारी संस्थाओं, उद्यमियों और खासतौर से प्रगतिशील किसानों को एक मंच पर यहाँ पर एकत्रित किया गया। मैं चिराग जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये डेयरी से संबंधित कार्यक्रम है, उसमें आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम की चार चांद लगाए हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। जैसा हम जानते हैं कि पशुपालन किसानों की प्राइमरी नौकरी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है किसानों की आय को दुगना करने का, ये कुदरत के हाथ में होती है खेती। ज्यादा वर्षा से बच जाए, कम वर्षा में गोबर, आग, इससे बचत खेती हमारी। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है वो इस सभागार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों के आधार पर ही वादा किया है। इनकम दोगुनी हो सकती है उन्नत किस्म की खेती के द्वारा, उन्नत किस्म के पशुपालन के द्वारा। अब पशुपालन से काम नहीं चलेगा, उन्नत किस्म के पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन। देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।